बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स है। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी और इसके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला लिखा हुआ है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है √x2 - x1 इसका मॉड है स्केयर प्लस y2 - 1 y1 इसका मॉड है और इसका स्केयर। जस्ट इस एक फार्मूला से हम जो है वो इन तमाम के तमाम पॉइंट्स के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो इसके बिटवीन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हमारे पास a और b है, तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला जैसे कि हमने अभी अभी अंडरस्टैंड किया है वो है स्केयर रूट। ठीक है, और इसके अंदर है हमारे पास x2 - x1 और इसके मॉड का स्केयर और बिटवीन में प्लस का साइन है। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद रखना है, फिर ही हम जो है वो इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब y2 - y1 और इसके ऊपर भी यहाँ पे स्केयर। ठीक है, अब हम a और b में डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a b और डिस्टेंस के लिए इसके गिर्द इस तरह से हम बार लगा के, जिस तरह से यहाँ उसने P और Q में डिस्टेंस फाइंड किया है तो इसके गिर्द उसने स्ट्रेट बार मार्क के लिए और ऊपर इस तरह से लाइन लगाई है। तो इस तरह से हम जो है वो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अहम बात यह है कि कौन सा x2 है कौन सा x1 है। तो जो हमारा ये a होता है, पॉइंट a होता है पहला पॉइंट, उसकी जो हमारे पास पहली वैल्यू होती है वो x की 1 की होती है। ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू होती है इसके अंदर पेयर की वो y की होती है और वो y 1 की होती है। ठीक है, यानी पहले पेयर के अंदर दोनों x और y की वैल्यूज़ होती हैं और दोनों 1 और 1 होती हैं। दूसरी भी दोनों x और y की हैं, लेकिन यहाँ पे x2 आ जाता है और यहाँ पे y2 आ जाता है। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, x2 पहले लिखना है फिर x1 लिखना है। तो x2 क्या है 7, फिर फार्मूला में माइनस माइनस लगाया, फिर है x1, तो x1 हमारे पास ये है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और इसके ऊपर क्या आ गया स्केयर, तो स्केयर आ गया प्लस y2, तो y2 क्या है हमारे पास 2। ठीक है, तो y2 की वैल्यू 2 पुट की, फिर माइनस आ गया, फिर y1, तो y1 क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2, इसके ऊपर आ गया स्केयर। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 9 -2 हो जाएगा, इसके ऊपर आ गया स्केयर, प्लस 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया अंडर रूट। ठीक है, और -2 का स्केयर लेंगे तो माइनस का स्केयर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और जब माइनस के साइन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 का स्केयर 4 और प्लस 0 का स्केयर 0 ही होता है। ठीक है, और 4 में 0 ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा, 4 के ऊपर अंडर रूट आ गया और 4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। इट मीन्स के जो ए बी का डिस्टेंस है जो कि हमें फाइंड करना था वो किसके इक्वल आ गया 2 के। ठीक है, तो वेरी सिंपल था, हमें जस्ट ये एक फार्मूला के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज पुट करनी है और डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो अब हमें ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, इनके बिटवीन में क्या डिस्टेंस है। तो इसके लिए हमें उसी तरह अगेन फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस डी जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट x2 - x1 इसके मॉड का स्केयर और प्लस y2 - y1 और इसके मॉड का स्केयर। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इस बात को डिस्कस किया है कि जो हमारी पहला पेयर होता है वो x1 y1 का होता है। ठीक है, और जो सेकंड पेयर होता है वो x2 y2 का होता है। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो x2 हमारे पास क्या है 3, तो आ गया 3 माइनस x1 क्या है 2, तो आ गया 2 और इसके ऊपर आ गया स्केयर। ठीक है, उसके बाद प्लस y2, तो y2 क्या है हमारे पास -6। ठीक है, उसके बाद क्या है फार्मूला में माइनस और फिर y1 क्या है -6 है, तो यहाँ पे हमें y1 का -6 लिखा। ठीक है, और यूं इसके ऊपर फार्मूला का क्या है स्केयर, तो यहाँ पे स्केयर आ गया। ठीक है, तो यूं हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। x2 की प्लेस पे हमने 3 माइनस x1 की प्लेस पे 2 पुट कर दिया प्लस फार्मूला का, फिर y2, तो y2 की प्लेस पे आ गया -6, फिर फार्मूला का माइनस, फिर y1 था तो y1 की प्लेस पे -6, चूँकि यहाँ पे दो माइनस के साइन एक साथ है इसलिए हमें ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ा है। ठीक है, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, तो आ गया 1 स्केयर प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं -6। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 6 और इसके ऊपर स्केयर। ठीक है,
अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट वैसे का वैसे ही इसके ऊपर आ गया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस -6 और +6 ऑपोजिट साइंस हैं इसलिए माइनस किया, ठीक है। 6 - 6 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1, और 1 के ऊपर क्या है अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो इन पॉइंट्स के बिटवीन में जो डिस्टेंस है हमारे पास ए बी का वो क्या आ गया 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हमें इन दो पॉइंट्स के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस का जो फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करने का, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 - x1 और इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें a और b के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a b, और इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन फार्मूला के का स्क्वायर रूट यहाँ पे हमने डाला, और x2 जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ये हमारे पास x और y वैल्यू होती है, x और y, ठीक है। लेकिन जो पहला हमारे पास पॉइंट होता है a, उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो 1 1 की होती हैं, x1 y1, और जो सेकंड में होती हैं वो x2 y2 की होती हैं। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 की क्या वैल्यू हमारे पास 6, तो x2 की प्लेस पे 6 आ गया, फिर माइनस है फार्मूला में माइनस आ गया, फिर x1, तो x1 की वैल्यू है -8 है। तो अब चूँकि -8 है इसकी भी वैल्यू, तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जब दो साइन एक साथ आ जाएं तो फिर हमें ब्रैकेट के अंदर उन वैल्यूज़ को, उनके साइंस को लिखना होता है। इसका स्क्वायर आ गया प्लस y2, तो y2 क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। y2 भी 1 है और y1 भी 1 है, तो 1 - 1 आ गया, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस 8, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस 1 - 1 0, ठीक है। तो 0 उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट होल के ऊपर। यूँ अब इसको ऐड कर लेंगे, 6 और 8 हमारे पास 14 हो जाएंगे। यूँ 14 स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, उसको नहीं लिखेंगे। तो यूँ ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या आ गया 14। तो इस तरह ए बी का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ गया 14 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी पॉइंट्स हैं, और इनके बिटवीन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे अगेन डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट x2 - x1 और इसके माड का स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो ए और बी के बिटवीन में है, ठीक है। तो ए और बी के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस, और ये इक्वल आ जाएगा। अब x2 हमारे पास कौन सा है, ठीक है, हम यहाँ पे इनको इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से लेड पेंसिल के साथ। इसको लिख के बाद में रेज कर दीजिएगा। ये पहली हमारे पास वैल्यू x1 y1 की होती है, और जो दूसरी होती हैं वो x2 y2 की होती हैं। अब यहाँ पे हमें x2 पुट करना है, और x2 हमारे पास यहाँ पे b की सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू होती है x2, फिर आगे माइनस है, फिर आगे x1। तो x1 भी हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है, तो दो साइन हम माइनस के इकट्ठे नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस फार्मूला कर गया, और फिर आगे x1 की वैल्यू के साथ फिर से माइनस था, इसलिए हमने इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। आगे प्लस y2, तो y2 क्या है -3, और फिर माइनस फार्मूला का, और फिर y1, तो y1 क्या है अंडर रूट 2, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यूँ हमने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा -4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो माइनस है वो दोनों वैल्यूज़ में मौजूद है, तो हम माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। माइनस का साइन कॉमन आ गया हुआ है ना, इसलिए ये माइनस कॉमन आ गया, -3 का साइन +3 में चेंज हो गया, और ये माइनस भी प्लस में चेंज हो गया, और आगे क्या है अंडर रूट 2, ठीक है। तो यूँ हमारे पास इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब इसको आगे सोल्व करें तो ये -4 + 4 ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए इस माइनस का हम स्क्वायर लेंगे, तो माइनस के स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, और बाकी क्या रह गया 3 + अंडर रूट 2
और इसके होल के ऊपर ये स्केयर बाकी रह गया, ठीक है। माइनस का स्केयर प्लस में चेंज हो गया जबकि इस वैल्यू के ऊपर स्केयर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये इस सारे के ऊपर स्केयर रूट आ गया, ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो ही हो जाता है और वो ख़त्म हो जाएगा 3 + √2 और इसके ऊपर स्केयर और इसके होल के ऊपर स्केयर रूट, ये बाकी रह गया। अब स्केयर रूट से कट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्केयर हमने इस स्केयर रूट से कट कर दिया और यूँ हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस है वो क्या आ गया 3 + √2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ई पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी पॉइंट एंड के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन डिस्टेंस का फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला d इक्वल होता है x2 - x1 और इसके माड का स्केयर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्केयर। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो ए बी का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये पहली वैल्यू होती है ये x1 की होती है और जो यहाँ पे पहले पेयर के अंदर सेकंड वैल्यू होती है वो y1 की, और इसी तरह ये x2 होता है और ये y2, ठीक है। तो हमारे पास है x2, तो x2 क्या है हमारे पास 3 और फिर माइनस है फार्मूला में तो माइनस लगाया, फिर है x1, तो x1 भी क्या है 3, तो ये लगाया और इसके ऊपर क्या है स्केयर, तो यहाँ पे स्केयर आ गया प्लस y2, तो y2 क्या है हमारे पास -4, तो यहाँ पे लिखा -4, ठीक है। उसके बाद है माइनस फार्मूला का, तो ये -4 माइनस फार्मूला का लगाया और आगे y1 क्या है -11, तो y की वैल्यू y1 की वैल्यू भी नेगेटिव में है तो फिर अगली वैल्यू भी नेगेटिव है, इसलिए हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे -11, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी, ठीक है। x2 की जगह 3 x2 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू, y2 की जगह -4 y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, फिर माइनस फार्मूला का, फिर y1 तो y1 की वैल्यू -11, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 - 3 0 हो जाता है, 0 का स्केयर आ गया प्लस -4 और ये माइनस का साइन बाहर वाला अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस +11 हो गया और इसके होल के ऊपर स्केयर आ गया, ठीक है। और इस सारे के ऊपर स्केयर रूट। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 0 का स्केयर 0 ख़त्म हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास -4 और +11 क्या रह जाएगा 7। तो इस तरह हमारे पास आ गया 7 के ऊपर ये स्केयर, ठीक है। अब ये स्केयर रूट से कट हो गया और आंसर क्या आ गया 7। इस तरह ए बी का डिस्टेंस क्या आ गया 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एफ पार्ट के अंदर चलते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे ए और बी के बिटवीन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन हम यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिखने का फ़ायदा ये होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है पेपर चेक करने वाले की तरफ के फार्मूला के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। और वैसे भी फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व किया जाए तो मिस्टेक फिर नहीं होती। तो डिस्टेंस डी इक्वल होता है x2 - x1 इसके मॉड का स्केयर प्लस y2 - y1 और इसके मॉड का स्केयर, ठीक है। तो अब हमें वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। ए बी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो ए बी और इस तरह से ए बी इक्वल आ जाएगा √। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2, तो x2 क्या है हमारे पास 0, फिर माइनस है x1, तो x1 भी क्या है 0, तो आ गया 0 - 0 और इसके ऊपर से है स्केयर, तो स्केयर डाल दिया। फिर प्लस y2, तो y2 क्या है -5 और फिर है फार्मूला का माइनस, तो आ गया माइनस, फिर है y1, ठीक है। तो y1 क्या है 0, तो आ गया 0 और इसके ऊपर स्केयर है तो आ गया स्केयर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0 - 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस -5 - 0 -5 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर आ गया स्केयर और इस सारे के ऊपर आ गया स्केयर रूट। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 0 का स्केयर 0 ख़त्म हो जाएगा और बाकी रह गया -5 का स्केयर और इसके ऊपर आ गया √, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो माइनस है इसके ऊपर भी स्केयर है और 5 के ऊपर भी स्केयर है, ठीक है। तो अगर हम माइनस का स्केयर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस के स्केयर का मतलब होता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 5 का स्केयर लेंगे तो 5 का स्केयर 25, ठीक है। और इसके ऊपर ये आ गया √, और √25 लेंगे कैलकुलेटर से 25 का √, लेंगे तो वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ ए बी का डिस्टेंस जो जिन दो पॉइंट्स का हमने फाइंड करना था वो इक्वल आ गया 5 के।